मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक विचारधारा के आधार पर, एक सिद्धांत के आधार पर किसी एक सिद्धांत को लेकर बनी हुई पार्टी ही नहीं है। ये हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी से नहीं डरता, एक इंच पीछे नहीं हटता और देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। मेरे जैसा इंसान जिसने लैपटॉप बांटे हों, लैपटॉप दे दिए हों 18 लाख। ये मैदान काफी बड़ा था, लेकिन बीएसपी के लिए ये मैदान काफी छोटा है। हमारे यहाँ का आदमी नाराज बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन नाराज होने के बाद 2 मिनट नहीं लगाता। उसकी दिल में गहराई में झांक कर देखोगे तो हमारे देश का सबसे गरीब आदमी भी बहुत बड़ा दिल रखता है। होम मिनिस्ट्री हमारी हेडमास्टर है क्या? एलजी हमारे हेडमास्टर है क्या? हम बच्चे हैं क्या? उनकी क्लास में पढ़ते हैं क्या? 2022 में किसकी बनेगी सरकार, किसके सर होगा मुख्यमंत्री का ताज? दर्पण न्यूज लेकर आ रहा है अपना विशेष कार्यक्रम चुनाव चक्र। नमस्कार, मैं राजकुमार उपल एक बार फिर हाजिर हूं दर्पण न्यूज के विशेष कार्यक्रम चुनाव चक्र महासंग्राम 2022 में। मैं हूं रमाकांत सागर और इस समय हमारे पैनल में है राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन आगरी जी और उनके दाएं बैठी है शबाना खंडेलवाल, वरिष्ठ भाजपा नेत्री। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ में मेरे सहयोगी राजकुमार उपल जी। तो चलिए करते हैं चुनावी चर्चा शुरू। सबसे पहले बात करते हैं शबाना खंडेलवाल जी से, जो 20-22 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद अचानक इन चुनावों में भाजपा में आ गई हैं और हाथ को छोड़कर कमल का दामन थाम लिया है, कमल को पकड़ लिया। क्या ऐसी मजबूरी रही? कल तक आप जिन नेताओं को गालियां देती थी, आज उन्हीं के पास आकर उन्हीं के पाले में आ गई हैं। ऐसा क्या ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही है, क्या कहा जाए? वो एक मैंने छोटी सी कड़ी बनाई है कि मैं तो भूल गई पंजे और हाथ, कमल मुझे प्यारा लगे। क्या बात और है? देखिए, ये किसी प्रलोभन के तहत मैं यहाँ नहीं आई हूँ, किसी टिकट की अपेक्षा या उसमें नहीं आई हूँ। मैं तो वहाँ की मलाई छोड़ कर आई हूँ, टिकट छोड़ कर आई हूँ कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि मैं बहुत दिन से कांग्रेस की नीतियों से परेशान थी। जिस तरह की उनकी कार्यशैली है, अजय कुमार लल्लू ने, मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का विनाश करने का वो काम कर रहे हैं। आज आप देखिए कि जिस तरह से कैंडिडेट उतारे गए, सही मायने में, क्योंकि हम कांग्रेस से रहे तो हमें दुख होता है कि क्या हो रहा है। कांग्रेस किस कगार पर बात हाईकमान तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल की, मगर जहां भी अजय कुमार लल्लू को या उनके जो भी आसपास के प्यादे, उन्हें ये लगता है कि उनकी कंप्लेंट प्रियंका गांधी जी तक जा सकती है, वो उनसे मिलने ही नहीं देते। मैंने, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैं लखनऊ में भी इसी बात को लेके प्रियंका गांधी जी के सामने, वो ऊपर मीटिंग ले रही थी और मैं नीचे महिलाओं के साथ धरने पर बैठी थी, क्योंकि मुझे लग रहा है, मैं एक महिलाओं का संगठन चलाती हूँ और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि महिलाएं प्रताड़ित की जा रही है। महिलाओं की बहुत सारी ऐसी शिकायतें हैं जिनको अनदेखा किया जा रहा है। चलिए, हमारे साथ समाजवादी राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन के और साथ ही साथ लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं पवन आगरी जी, उनसे बात करते हैं। आप इस समय 3 सीटों पर आगरा की चुनाव लड़ रहे हैं, साथ ही साथ 26 सीटें आप प्रदेश में इस बार आपको मिली हैं। तो क्या लगता है इस बार कुछ ऐसा करिश्मा होगा कि समाजवादी और आपके गठबंधन को कुछ विजय मिलेगी, कुछ परिवर्तन आएगा इस बार प्रदेश में? देखिए, मैं पहले तो एक बात आपने कहा कि हम आगरा की 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम आगरा की 3 सीटों पर नहीं, हम आगरा की 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हम गठबंधन में हैं और पूरे प्रदेश में बल्कि हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और शायद हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय जयंत चौधरी जी और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव जी के बीच में इस तरह का जो पैक्ट हुआ है, वो निश्चित रूप से अब हमको सत्ता के अंदर लाने के लिए पर्याप्त है। और जिस तरह से पश्चिमांचल के अंदर हमारी जो राष्ट्रीय लोकदल की जितनी भी रैलियां हुई हैं आपने देखा होगा, और पूर्वांचल में अखिलेश यादव जी की जो रैलियां हुई हैं, इससे लगता है कि जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि वो परेशान हो चुकी है वो भाजपा की नीतियों से। और जहां तक हमारी बहन शबाना खंडेलवाल जी ने ये कहा कि मैं वहां से यहाँ पे आई हूँ, तो मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि ये दलदल में आई है और ये दलदल में ही कमल खिलता है, शायद आपको ये भी मालूम हो सकता है। तो हमने दे दिया। लेकिन जी पवन जी, आपके जो गठबंधन को ठगबंधन कहा जा रहा है। जी देखिए, ऐसा है, यदि आप गठबंधन को यदि ठगबंधन की बात कहेंगे
तो भाजपा भी कई दलों से गठबंधन करने जा रही है और उन्होंने पूरी कोशिश भी की है इस बात की। तो ऐसा ये तो हमेशा होता है कि जब वो अपने साथ यदि किसी का गठबंधन करते हैं तब उनके लिए वो एक समूह होता है कि हमारी नीतियों से प्रभावित होकर ये दल हमारे साथ आए, और जब हम लोग गठबंधन करते हैं तो कहते हैं कि ये ठगबंधन है। तो ये तो नहीं है, ये ठगबंधन इसलिए होता है ना क्योंकि ये चुनावों से एक एन पहले ही होता है, उससे पहले एक दूसरे को गालियां देते हैं और एकदम जब चुनाव आने लगते हैं तो लगता है कि अब हमें किस तरह से प्राप्त करें, किस तरह से सामने वाली सत्ता को पलटे। तो कुछ ना कुछ तो इकट्ठा होना पड़ता है। ये काम तो भाजपा भी कर रही है, वो भी दूसरे दलों के लोगों को लेकर अपनी नहीं, मैं सभी दलों की बात कर रहा हूँ, मैं भाजपा की भी बात कर रहा हूँ। नहीं तो देखिए मैं भाजपा की भी बात ये पूरा जो भी राजनीतिक परिदृश्य है इसके अंदर कुछ लोग ऐसा क्यों अपनी होगा? आत्मा की आवाज पर भी आते हैं और कुछ लोग अपने राजनीतिक हितों के लिए भी आते हैं, लेकिन हमको ये देखना है कि हम भाजपा को सत्ता से कैसे दूर करें। उसके लिए हमने जो भी गठबंधन किया या जिन जिन नेताओं को हमने अपनी पार्टी में लेकर आए हैं, अब आत्मा की आवाज कहें या अवसरवादिता कहें या ऐसा जो समय होता है ठीक चुनाव से पहले ही क्यों आता है, तभी उनके जमीर जागृत होता है, तभी लोग यहाँ से उस पार्टी इस पार्टी से उस पार्टी में जाते हैं, पैराशूट कैंडिडेट आते हैं। जी देखिए ज्यादातर ये होता है कि प्रलोभन के तहत आते हैं, शिकायतें होती हैं, टिकट ना मिलने के कारण आते हैं। शबाना खंडेलवाल ने जब पार्टी ज्वाइन की तो ना तो कोई अपनी शर्त रखी थी भारतीय जनता पार्टी से, ना ही टिकट का कोई उनसे लालच या वादा लिया था कि हमें टिकट दिया जाएगा। मैं टिकट छोड़ कर आई थी। और रही गठबंधन की बात कि ज्यादातर ये होता है आज बीच में यही चीज आप पार्टी में रह के भी पार्टी की नीतियों का विरोध कर सकती थी। उसके लिए बीजेपी आपने 20 से 22 साल आप एक उसमें रही, एक परिवार में रही, कांग्रेस परिवार में रही, फिर अचानक छोड़ के आप वहां आ गई। ये तब्दीली मैं एक दिन और नहीं इस पे मैं एक बात कर, एक दिन पहले तक आप कृष्ण जन्मभूमि पर जाकर आबे जमजम पिलाने की बात कर रही थी और आप ये बात कर रही थी कि सभी स्कूलों में उर्दू को अनिवार्य कर दिया जाए और न जाने के क्या क्या बात कर रही थी। आप भूल रहे हैं, मैं उलेमा बोर्ड की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग की अभी भी हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता अभी भी हूँ। और जो मैंने बात कही थी कि उर्दू अनिवार्य की जाए, ये मैं अपनी पार्टी में रह के भी उस बात को रखूंगी, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात जो आपने बोला आबे जमजम की बात, वो मैंने ऐलान किया था जब मैं उलेमा बोर्ड की तरफ से, बट उसी के बाद मैंने बताया था कि मेरे सपने में कृष्ण भगवान जी आए थे और उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल आ रहे हैं। चुनाव क्यों आ रही थी? मैं कोई धार्मिक भावना को नहीं पहुंचा रहा, लेकिन कई लोगों के सपने, कई लोगों के नहीं, अखिलेश जी के सपने में आ रही है भाई। मगर पहले मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मेरे भाजपा के लोगों द्वारा बार बार ये कहा गया कि योगी जी जो है कृष्ण भूमि से लड़ने के लिए आ रहे हैं, ब्रज क्षेत्र से लड़ने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। वो गोरखपुर में वो जाकर उन्होंने सीट चुनी है, वो जाकर सीट चुनी है। योगी जी पाकिस्तान से भी लड़ेंगे चुनाव तो जीत जाएंगे। अरे कैसी बात करते हैं, यदि उनकी इतनी ही ताकत होती तो वो अयोध्या से लड़ लेते, वो कृष्ण भूमि से लड़ लेते। चलिए योगी जी की बात छोड़िए, आगरा की उपचुनाव में गोरखपुर की सीट आप कैसे हारे? चलिए आप बताइए, उपचुनाव में गोरखपुर की सीट आप कैसे हारे? चलिए की सीट उपचुनाव में कैसे हारे? चलिए शबाना जी रुकना चाहूंगा कि जब भी भाजपा बात करती है पाकिस्तान पे क्यों आ जाती है सीधे? क्या हमारे देश में कोई कमी है जो हम पाकिस्तान जैसे देश से अपने देश की तुलना, देखिए कहा कि विरोधी पाकिस्तान जैसे देश की हमारे देश की तुलना से वो क्षमता है, वो पावर है, वो ताकत है कि वो पाकिस्तान जाके भी लड़ेंगे तो वहाँ विकास की क्षमता है योगी। चलिए आप बताइए क्या उन्होंने प्रदेश को गड्ढा मुक्त किया? चलिए लगता है उन्होंने प्रदेश को गड्ढा मुक्त किया। लगता है हम भटक रहे हैं थोड़ा सा। आप देखिए गाड़ियां दौड़ती हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, यही पर्याप्त है, यही पर्याप्त है कि हमेशा रहती है। चलिए आगरा में कितना विकास, आगरा की बात करते हैं, आगरा की बात करते हैं। आगरा की 9 विधानसभाओं पर आपके प्रत्याशी खड़े,
जी। पिछली बार 9 की 9 विधानसभा भाजपा के अभी भी है, अभी भी 9 की 9 है। अब भी अगर होता तो फिर 5 क्यों बदले जाते? नहीं देखिए, नहीं डाउट तो है आपको, ये बात नहीं डाउट तो है। ये 5 बदले क्यों गए? ये 5 क्यों बदले गए? क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया। परिवर्तन प्रक्रिया है, प्रक्रिया क्या? वो सांसदीय लड़ानी हो, ऐसा कुछ क्यों नहीं। रिटायर हो गया क्या? रिटायर हो गया क्या वो भी अडवाणी जी की तरह? पार्टी नेतृत्व का डिसीजन है। आज समाजवादी में देखिए, आज कांग्रेस में देखिए, आज रालोद में देखिए, कूड़ा लोगों को उठा उठा के अब कहां से भाई भतीजा कुनबा जोड़ने की, तो ये नहीं है। कम से कम जो सक्षम लोग हैं उनको लाके खड़ा किया। इतने समाजवादी पार्टी में यदि कूड़ा था तो आप हरिओम यादव जी को लाकर वहां पर क्यों बना रहे हैं? अपर्णा यादव जी को क्यों लेकर आ रहे हैं? आप बताइए ना। नहीं और मैडम इतना आपको इतने सक्षम लोगों को ला रहे हैं। अरे मैडम मेरी बात सुनिए, इतने सक्षम लोगों को ला रहे हैं। राज्यपाल जी को लाकर विधायक का चुनाव लड़ा रहे हैं। कितने सक्षम, क्यों, क्या वजह? जीतने के बाद कहाँ जाने वाली है ये पार्टी के लोग जानते हैं, आपको अरे ये पार्टी के लोग, लेकिन इतने बड़े संवैधानिक पद पर रहने के बाद ये विधायकी का चुनाव लड़ाना क्या मजबूरी है? मजबूरी क्या है? वो डिप्टी सीएम बनेगी और जीतेंगी भी भारी बहुमत से। अच्छा ठीक है, आपने कहा कर रहे हैं, बहुत बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं। अगर सीट आती है तो निश्चित तौर पर उप प्रधानमंत्री उप मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकती है। निश्चित तौर निश्चित तौर पे कहा जा रहा है पार्टी द्वारा। जी मैं एक बात आपने कहा महिलाओं को आपने कहा कि महिलाओं को जो सम्मान था पिछली पार्टी में नहीं मिला। हमारी पार्टी दिखाना चाहती है कि पंडित भी हमारे, मुसलमान भी हमारे हैं, दलित भी हमारे, मैं कह रहा हूँ भाजपा में सम्मान की बात आप महिलाओं के लिए कर रहे हैं। आप ये बात बताइए, क्या भाजपा शासन काल में महिलाएं सुरक्षित हैं? यदि महिलाएं सुरक्षित होती तो आपकी यही बेबी रानी मौर्य जी को यह बयान नहीं देना पड़ता कि जो भी महिलाएं हैं वो 6 बजे के बाद चौकी पर न जाए थाने। और अरे कैसी बात कर रहे पवन जी इसमें आपको तोड़ना चाहूंगा। ये समाजवादी पार्टी और रालोद के आप गठबंधन से हैं ना, ठीक है। और ये बात आप कर रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा की, आप तो ना करें तो ज्यादा ही बेटर है। बहुत सारी अगर, क्योंकि जब सपा आई है तब किस तरह की गुंडागर्दी बढ़ी है। इस समय भी समाजवादी पार्टी में जितने प्रत्याशी हैं उनमें कितने लोगों को, अपराधी लोगों को टिकट दी गई है। अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। अब मैं आपको बात बताऊं, मैं आपको कहता हूं अपराधी आप किसको कहते हैं? क्या टेनी अपराधी नहीं है? क्या उसके लड़के द्वारा किसानों को रौंद दिया जाता है? क्या वो अपराधी नहीं है? नहीं, उसका लड़का अपराधी है, टेनी क्यों अपराधी? नहीं अच्छा वाह, उसका लड़का अपराधी है, उसको सजा दी जाएगी। नहीं, क्या उसको सजा दी जाएगी? क्या मोदी जी खुद अपराधी नहीं है? जो मन की बात रेडियो से करते रहे, उनको उन 700 किसानों के जिनकी शहादत हुई उनके बीच में जाके करना चाहिए था। क्या वो अपराधी नहीं है? देखिए आप मुझे ये बताइए ना, भाजपा का कौन सा व्यक्ति अपराधी नहीं है? इस प्रदेश को विकास के रास्ते पर पहुंचाने के बजाय गर्त में धकेलने का जिन्होंने काम किया, क्या वो लोग अपराधी नहीं है? उससे अच्छी पार्टी कोई है नहीं जो देश के विकास की बात करती है, राष्ट्र की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, भगवान की बात करती है, आर्टिकल 370 की बात करती है। वो ये बात नहीं करते शबाना जी, वो ये बात नहीं करते, राष्ट्रीयता की बात नहीं करते। विकास की बात सुनिए, विकास की बात यदि करती पार्टी तो ये बार घूम फिर के मंदिर मस्जिद के मुद्दों पर नहीं आती, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के मुद्दे पर नहीं आती। हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पर, अरे हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की जितनी भगवान की बात कर रहे हैं, पूरी तरह से कोशिश की जाती है। हम हिंदू की बात करते हैं, हम हिंदू अगर ऐसे नहीं, मैं सबका है नहीं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कैसे कह रहे हैं? एक भी दंगा बताइए आप इन 5 सालों में हुआ हो तो बताइए आप, बताइए पूछिए। उन्होंने पूरी कोशिश करनी शुरू कर दी। अरे कौन कह रहा है कि इस बार काशी हमारी होगी? इस बार हम राम यहाँ का मंदिर बनाएंगे। धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम भाजपा के लोग करते हैं।
मंदिर अगर हमारा है तो है, अरे मंदिर काशी तो हमारा भी है मैडम, हमारा है तो है। मैडम, बोल रहा हूँ आपको किसी के धार्मिक भावनाओं को बताने की जरूरत नहीं होती है। जो मेरी भावना है वो मेरे साथ भाई, है। ये तो विपक्ष भाई, मैं दिखा क्यों रहा है, चिल्लाऊंगा हम तो जाके अपनी कि मेरा क्या नाम है, देखिए, क्या आस्था है, की ये बात है या वो है। है। मैंने कहा कि कृष्ण भगवान देखिए, मेरे सपने में तो आए। आप ये कहना चाहती हैं, मेरी आप हम मेरी मंदिर आस्था बनवाएंगे, मेरे साथ मेरी रहेगी। आस्था आप ये कहना चाहती हैं कि ये आप तो विपक्ष करता है तो ड्रामा। आप पर तो भाजपा पर तो वैसे भी खुलकर हिंदुत्व की राजनीति करने का आरोप है, इसमें हम कोई नई हिंदुत्व बात की नहीं करते हैं, है, उसमें वो तो बुराई स्वीकारती है। स्वीकार बुराई क्या है उसमें? अच्छा एक बात बताइए, हम नहीं बनाएंगे। आप और गंगा आज जमुनी देखिए, रामलला तहजीब टेंट में इतने सालों से पड़े थे। ये उस आगरा गंगा झगड़े को जमुनी किसने संस्कृति मिटाया? का भाजपा सरकार ने। गंगा ये जमुनी उन्हीं का दम है। ये गंगा और यमुना का ये जो आगरा जिसको तहजीब का वो बिल्कुल, माना जाता है, हिंदू मुस्लिम यहाँ पर आप लगातार रहे हैं और, हाँ। और हम लोग तो दोनों सांस्कृतिक पटल और साहित्यिक पटल से भी रहे हैं। तो मुस्लिम कहाँ से आहत हो गए इन 5 सालों में? मुस्लिम कहाँ से आहत हो गए? क्या हो गया? क्या पवन जी, धर्मनिरपेक्षता की बताइए। बात करना, पवन क्या जी, धर्मनिरपेक्षता की पवन बात जी, करना, क्या बताइए। गांधी के सिद्धांतों पर चलना? आप मुझे बताइए, आप गांधी को गाली देते हैं, आप गौड़सों के गोड़ से समर्थन हाँ, करते गांधी हैं। के- गांधी के लेकिन विचार आप से बाहर सहमत जाते हैं। नहीं हैं। पवन जी, मैं हम गांधी के विचार नहीं से देते, सहमत नहीं देते, हैं। नहीं देते। गांधी जी की विचारधारा से हम सहमत नहीं नहीं है। सहमत। आप यदि बाहर जाते इस हैं। देश के अंदर जो गांधी की नहीं है। विचारधारा से सहमत नहीं है, गांधी जी वो तो सिर्फ- इस देश में आजादी नहीं है। गांधी जी सिर्फ लाठी लेके चलते रहे। हमारे कितने कैसी शहीद हो बात गए, करते हैं। फांसियों पे टंगे कैसी- उन्होंने जी, जी। कोई लड़ाई हाँ। नहीं ये लड़ी। बिल्कुल शहीद गलत बात भगत और सिंह शहीदों की बात क्यों नहीं की जाती? रोक रहा हूँ यहाँ पे, रोक रहा हूँ यहाँ इस बात का पे। प्रचार शबाना कर रहा जी, हूँ। मैं आपको रोक रहा हूँ, इस बार कहना चाहूंगा, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं तो वही गांधी जी उनके प्रिय हो जाते हैं। यहाँ हम आके गांधी जी का सम्मान करते हैं, विचारधारा की बात आप करते कह रहे हैं हैं, अभी लाठी लेके चल रहे, गांधी जी विचारधारा से क्या यहाँ किया? पर अब आप कह रहे हैं हम सम्मान करते हैं। अगर मैडम, गांधी हमारे जी विचारधारा से जी जी, गांधी जी का सभी को सम्मान करना चाहिए, वो राष्ट्रपिता है। क्यों नहीं? विचारधारा से ही सम्मान उत्पन्न होता है। सबसे बड़ी बात है, अगर आपकी विचारधारा ही मैली है तो सम्मान हमारी कहाँ उत्पन्न विचारधारा होगा? नहीं है, क्योंकि हमें लगता है आप जब गौड़ से इनको की समर्थक फांसी की हैं? सजाएं दी गई, आप गौड़ गांधी से जी की को समर्थक हैं? लड़ना चाहिए। आप गौड़से की समर्थक हैं? मैंने गांधी जी की बात की, गौडसे की बात नहीं की। आप गौडसे को तो आप ही जप रहे हो ना। नहीं नहीं नहीं, अच्छी नहीं, बात मैं है। कह रहा हूँ आप गौड़से के समर्थक हैं। गौडसे बहुत तो काबिल आप कह रहे हैं इंसान- गांधी ने गौडसे देश के बहुत लिए क्या किया? काबिल अभी आपने इंसान खुद थे। कहा सिर्फ जो उन्होंने गांधी- नहीं किया, हमने नहीं। किया। चरित्र इस देश के अंदर न हुआ है न होगा। बिल्कुल। गांधी जैसा चरित्र जिसको राष्ट्रपिता की पदवी दी गई, तो आप पूछिए उसको ना, मान लिया, आप कब सम्मान- मना अरे कर रहे क्यों हैं? आपने नहीं पूछा? हम कब मना कर रहे हैं? क्यों फिर मोदी जी ने उनकी 150वीं जो अभी मोदी जो जी मनाई गई थी? सम्मान करते, मैंने तो कहा आप मोदी जी विचारधारा- सम्मान करते, आप कहाँ सम्मान कर रहे हैं? विचारधारा अलग है। आप हम सम्मान आपका कहाँ कर सम्मान रहे कर हैं? सकते हैं, आपने विचारधारा सम्मान हमारी कहाँ नहीं किया? थी। आपने हम गांधी जी का विचारधारा सम्मान किया, आपने कहा वो लाठी लेकर उन्होंने कौन सा देश आजाद करा दिया? उन्होंने करा। आपने और ये अगर वो सम्मान- लड़ना चाहते तो लोगों को फांसी अरे दे। आप कैसी बात करें? अहिंसा का भी एक मार्ग होता है जिसके रास्ते पर चलकर उन्होंने देश को आजादी दिलाई। विपक्ष चले ना। उन्होंने विपक्ष क्या किया? चले, उनको विपक्ष क्या चले मिला? ना। चलिए गांधी जी की बात पूरा विपक्ष मानता है। गांधीगिरी से उन्होंने बहुत कुछ किया, इस देश की आजादी में एक महती भूमिका निभाई। इस बात को कोई भी इग्नोर या डिनाई नहीं कर सकता। ये बात जो है शाश्वत सत्य है, सत्य रहेगी। विचारधारा कोई किसी की भी माने, वो सब स्वीकार है। ऊपर जी आगे बढ़ाइए चर्चा को जरा थोड़ा। तो चुनावी चर्चा को फिर से आगे बढ़ाते हैं। बीच में थोड़ा सा विषय कहीं और भटक जाता है बात करते करते। तो जिस तरह से 9 विधानसभाओं पर आप कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, इन 9 विधानसभाओं में आप ये बताइए कि आपको कौन सी विधानसभा ऐसा लगता है कि हम मजबूती से या बिल्कुल इस पर जीत पा सकते हैं, और किस क्या आधार है? जरा मैं बताइए। आपको बता रहा हूँ, हम 9 की 9 सीटों हार पर रहे इस बार जीत हासिल करेंगे। उसके पीछे कारण क्या देखिए। आप क्या हमारी आधार सोशल है? 9 इंजीनियरिंग की का 9 सीटों फॉर्मूला पर ये तो एक मतलब एक सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला देखिए। जी, यदि भाजपा बताइए को आप, हार का बताइए। डर नहीं सताता तो वो अपने 5 विधायकों की टिकट चेंज नहीं करता। लेकिन मैं आपको एक बात ये और बता decision, दूं, नैतिक एक कार्य बात से एक कोई बात मतलब और मैं आपको बता दूं, भाजपा पूरी तरह से इस समय बैकफुट पर जा चुकी है। वो समझ चुकी है कि हमारी हार सुनिश्चित है, और यही कारण है कि वो तमाम तरह के प्रयोग कर रही है, लेकिन किसी भी प्रयोग में वो सफल नहीं होगी। इस बार आप देखना, अप्रत्याशित चौंकाने वाले परिणाम जनता की तरफ से प्राप्त होंगे। असल में इस बार भाजपा से लड़ रही असल है। में ये आहत है नहीं, क्योंकि हमारी इनके लड़ाई घर में की कोई बहू नहीं है। चली जो गई। आपको बता दूं, इस बार भाजपा खुद भाजपा से लड़ रही है। जो भाजपा- इनके भाजपा- कार्यकर्ता इनके कार्यकर्ता खुद अपने कार्यकर्ता से लड़ रहे हैं। आगरी जी, बाहरी कार्यकर्ताओं को लाकर बिठा रहे हैं, उसकी वजह से ऐसा हो रहा आगरी है। जी, आपकी ही जाति के वोट बैंक को सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है भाजपा का, तो वो वोट बैंक एकदम से कैसे परिवर्तित हो जाएगा? क्योंकि आप आ गए इस आप तरफ। मुझे बताइए ना, खेरागढ़ से यदि भाजपा यदि महेश गोयल की टिकट काटती है और उत्तर क्षेत्र के अंदर तमाम आंदोलनों के बावजूद, तमाम वैश्य आंदोलनों के बावजूद यदि वो अग्रवाल को टिकट नहीं देती है, और समाजवादी पार्टी दक्षिण में समाजवादी पार्टी आगरा दक्षिण में यदि विनय अग्रवाल को टिकट देती है, तो आप बताइए
कि हमारा गठबंधन ने मैं हमारी ये वैश्य जानना समाज या चाहती हूँ अग्रवाल समाज विनय के अग्रवाल जी ने कौन से ऐसे तीर मारे हैं वैश्य जिनको समाज के लिए समाजवाद- बहुत किया। क्या किया है हमें बता अरे तो तो दें। आप और यदि रहे नहीं पुरुषोत्तम किया है, खंडेलवाल की बात तो वैश्य वो भी है, नहीं, बनिया अरे वो देखिए, भी है, पुरुषोत्तम खंडेलवाल अग्रवाल दूसरी सीट जिंदल पर है। कंसल में मत बांटिए हमें, देखिए, सारे वो अग्रवाल है, और देखिए, सारा फिर वही- सारा वैश्य समाज हमारे साथ है। बिल्कुल, लेकिन मैडम विरोध तो हो रहा है, अग्रवाल समाज खुल के विरोध कर रहा है। नहीं, वो टिकट की बात थी कि भाई किसी को चाहिए था, जिसको नहीं मिल रहा है उसे तकलीफ होती है, मगर आज वो हमारे साथ है पूरी तरह। कोई अग्रवाल समाज अलग नहीं है, ना जिंदल, ना मित्तल, ना गुप्ता, सब एक है, सारे वैश्य समाज है। और सबका समर्थन पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी के साथ है। पुरुषोत्तम सबसे उत्तम। देखिए, आपको एक बात बता दें, देखिए पुरुषोत्तम जी हमारे भी बड़े भाई हैं, हम उनके बारे में कोई नकारात्मक बात नहीं करना चाहते, किंतु जब उन्होंने अग्रवाल समाज के जो लोग थे उनके साथ बैठकर चर्चा की थी, उन्होंने कहा था कि अग्रवाल समाज का सम्मान जो है वो सुरक्षित रखा जाएगा। जब उपचुनाव हुआ था उसके बाद उन्होंने वहां के लोगों को नाराज किया, वहां के लोगों को नाराज किया, अन्यथा अग्रवाल समाज वहां से टिकट की दावेदारी करता ही नहीं। कैसी बात कर रहे हैं? कोई प्रत्याशी टिकट डिसाइड नहीं करता, नेतृत्व करता है, वो नेतृत्व का फैसला होता है और उसको स्वीकारना पता लग जाएगा पड़ता उसका है। रिजल्ट। कुछ नहीं, विनय अग्रवाल जी है क्या? अरे वहां से आप उठा के लाए, 4 बार नारे लगा दिए वैश्यों के लिए, तो वो नेता हो गए। क्या काम किया विनय अग्रवाल जी ने? इसका मतलब आपको वैश्यों के वोट नहीं चाहिए ना? अलग चीज है, नहीं, हमारे साथ है, विनय अग्रवाल के साथ नहीं, अच्छा, इसका मतलब अग्रवाल को वोट नहीं चाहिए, अग्रवाल को वोट नहीं चाहिए ना भाजपा को। मैं आपको इस मंच से घोषणा कर रहा हूं कि पूरा वोट वैश्य समाज का और अग्रवाल समाज का को मिलेगा, गठबंधन के अंदर तब्दील होगा। पहले तो बात मैं आपको बता दूं, गठबंधन के अंदर तब्दील होगा ये वोट नहीं, वो एकदम कैसे, यदि आप जाति राजनीति की बात करते हैं, आप देखिए, आप जाति और कैसे धर्म इस की बात लड़ाई को- आपके द्वारा फैलाई जाती है, हमारे द्वारा नहीं। पहले आपको मैं बात बता दूं, नहीं जाति और धर्म के ये अलावा विपक्ष नहीं का नहीं काम नहीं, है। माफ कीजिएगा, जब समाजवादी पार्टी आती है तो एक जाति वर्ग विशेष को एक कहा जाता है कि उनकी सरकार आ गई और दबना पड़ता है कहीं ना कहीं। आप इस बात को मानिए। नहीं, और आपके जाति वर्ग में से ही बहुत सारे अपहरण हुए हैं और आपको भी मालूम होगा। कोई बात नहीं है, इस बात के लिए कोई बात नहीं है। योगी जी की सरकार के अंदर तमाम ब्राह्मण समाज के लोगों पर अत्याचार हुआ, गाड़ियां पलटकर उनके एनकाउंटर हुए, सब जानते हैं। नहीं, वो देखिए, क्रिमिनल उसका कोई पार्टी से रिश्ता नहीं होता। तो ऐसी बात है तो अपराधियों को ट्रेनिंग के लड़के की गाड़ी क्यों नहीं पलटी गई? यदि ऐसी बात थी तो गाड़ियां पलटना हमारा ये काम नहीं, राजनीति विपक्ष है, है। यहाँ अपराधी सिर्फ दूसरे दलों में होते हैं, अपने दल में अपराधी नहीं होते हैं। ये कटाक्ष करना चाहूंगा, ये बहुत बड़ी बात है कि शुचिता खत्म होती जा रही है। हमारे जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं ऐसे लोगों को टिकट दे देती है, चाहे उनकी मजबूरी कहे, जो वास्तव में समाज में रहने लायक भी नहीं है। ये बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा। खैर, बहस को आगे बढ़ाते हुए ऊपर जी, वही मैं कहना चाहूंगा कि अभी कसाना से एक मदन भैया हैं, हिस्ट्री सीटर हैं, हत्या सहित बहुत सारे संगीन मुकदमे उन पर दर्ज हैं, लेकिन इसके बावजूद आपकी रालोद की बात करूंगा, मैं अभी सपा पर नहीं जाता, सपा की बात गिनती गिनाने लग जाऊं तो 70% है जो। देखिए, इस तरह से तो भाजपा के बहुत सारे लोगों पर, और ये कई ऐसे भी मुकदमे होते हैं जो राजनीतिक मुकदमे नहीं, ये राजनीतिक मुकदमों से हटकर बता रहे, राजनीतिक मुकदमों की बात नहीं है इसमें। देखिए, मैं आपको बात बता रहा हूं, यदि आप इस तरह से यदि आप तुलना करेंगे तो आप देख लीजिए, अभी बताइए, भाजपा के अंदर थे 150 विधायकों के, भाजपा के 150 विधायकों पर संगीन मुकदमे थे, जो कि उसमें बैठ रहे थे विधानसभा में भाजपा की तरफ से। आप बताइए ना, 150 विधायकों पर हमें तो पता नहीं, हमें तो आपको क्यों नहीं हमारे पता? यहाँ तो सारे गंगा में आकर एकदम से सभी स्वच्छ हो वाले जाते हैं। लोग आपके यहाँ तो यदि कहीं से भी कोई आ जाता है तो ऐसा स्वच्छता में नहा जाता है, या तो रेल में या तो फिर जेल में। हमारे यहाँ नहीं है, यह हमारी नीति है, अपराधी पालना। आपके यहाँ जिस सपना चौधरी को जो है वहां पर गालियां दे रहे थे, और उसके बाद जैसे ही वो भाजपा का दामन संभाला, उसके बाद तो वो सती देवी के रूप में आप लोगों ने पूजा, तो और कहा उनके कार्यक्रमों के लिए अनुमति नहीं दी जाती थी। कहा आप देखिए ना, अब आगरा में करके गई है परसों। बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल बात है, इस बात पे मैं आपका वो चाहूंगा, आप बताइए बिना अनुमति के। बताइए सपना चौधरी जी के बारे में। महिला के लिए कुछ भी आपके पार्टी के लोगों ने, हमारी पार्टी के लोगों ने सपना चौधरी को गलत नहीं बोला। बिल्कुल, कंगना रनावत भी है, वो तो देखिए गांव की भाषा में बोल दिया होगा, हम नहीं समझते, मगर हमारी पार्टी में महिलाओं का सम्मान होता है, महिलाएं बेटियां सुरक्षित है,
सारी चीजें महिलाओं की, कभी बच्चियों कभी की ज्यादा बड़बोलेपन बेहतरी में की भी है। आ जाती है, जैसे कंगना राणावत ने कहा कि आजादी हमें लीज पे मिली हुई है। हाथरस में क्या हुआ? हाथरस आपके- में, अलवर में क्या हुआ? अलवर में देखिए- प्रियंका नहीं, अलवर की गांधी बात पहुंच मत गई। कीजिए, अलवर की बात में मत क्या कीजिए। प्रियंका गांधी पहुंच गई क्या? आप- उत्तर नहीं, प्रदेश नहीं, की नहीं, बेटियां नहीं, नहीं, प्रियंका नहीं, अलवर में- गांधी की बेटियां, अलवर की क्यों बात नहीं मत करेंगे? कीजिए। क्यों नहीं करेंगे? अभी तो नहीं, हम वहाँ पर यूपी की वहाँ पर बात कांग्रेस कर रहे हैं। सरकार है, वहाँ की बात देखिए, कांग्रेस सरकार की भी उत्तर बात प्रदेश की बात करिए ना। मैं कांग्रेस आप सरकार यहाँ की पर भी बात कर रही हूँ। तो क्या कांग्रेस अलवर की सरकार बेटी उस प्रियंका समय गांधी की कांग्रेस बेटी नहीं है? एक बात बताइए, उसके साथ आप ही मंदबुद्धि कहते थे लड़की कि- के साथ देखिए, इतना घृणात्मक कार्य हुआ, क्यों नहीं गई प्रियंका अरे, गांधी? बिल्कुल क्यों समाजवादी के लोग नहीं गए? और क्यों नहीं गए? बिल्कुल जाना चाहिए। तो वही सवाल है हमारा, इस क्यों बात नहीं का- गई? नहीं तो इस बात का हम कोई विरोध थोड़ी कर रहे हैं कि उनको नहीं जाना गहलोत जी से कह दिया, अभी तो- फोन चलिए, पे कह चलिए। दिया, क्या वो बेटी नहीं अभी थी? तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब किसानों को जब पलायन हो रहा था, जब किसान हमारे साथ है। जी किसान हमारे साथ है। यही आप पूर्णतः हमारे यही साथ गलत है, फहमी उनका यदि आपको ले समर्थन हमारे डूबेगी, साथ है। यही गलत फहमी ले डूबेगी। और मैं आपको बता दूं, नहीं तो आपको नहीं लगता कि जो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक रहा वापस लेने के बाद, उसके बाद कुछ फर्क पड़ा? हाँ देखिए, मैं उस पार्टी के लोगों से क्या बात करूं जो अपना घर ना संभाल पाए, जिनके खुद के घर की बहू लात मार के हमारी पार्टी में आ गई, तो इन पे तो मुझे दया ही आ सकती है। कैसी गुस्सा बात क्या कर रहे करेगा? हैं, कैसी बात कर कहाँ रहे हैं? बचा पार्टी? नहीं, इसका मतलब लगता है कि समाजवादी पार्टी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्या लगता है? इसीलिए आई होंगी शायद हमारे इसलिए उसमें आई है शरण अपर्णा में। यादव। भारतीय जनता पार्टी की कैसी शरण बात में कर इसलिए रहे हैं? आई होंगी। आप जानती हैं, उन्हें यहाँ बेहतर लगा होगा। अपर्णा यादव, अपर्णा बिष्ट भी हैं। हाँ। और वो योगी जी की ममेरी बात बहन भी हैं। विचारधारा की है, बात विचारधारा योगी जी की की है। ममेरी बहन भी हैं। और आपको ममेरी ये बहन भी से पता तो होगा कि ज्यादा जिस समय सुरक्षित है सरकार वहाँ। बनी थी, उन्होंने अपने एनजीओ के अंदर लाकर उन्होंने उन गायों को चारा मालूम है, खिलवाया था। मालूम है। तो जब आपको ये सारी ये चीज तो मालूम है, अच्छाइयाँ तो योगी जी में यहाँ है। से- ये योगी जी में अरे, खूबियाँ आप है ये कि वो बताइए ना। विपक्ष के बुलाने अरे, पर आप भी ये गए बताइए। थे। आप यही ये तो है बताइए। भारतीय जनता पार्टी का काम। अरे भारतीय जनता पार्टी जैसे मतलब विपक्ष को भी बड़ा जैसे प्यार आपको करती है वो। याद होगा पवन जी, बहुत प्यार कि करती है प्रधानमंत्री को भी। पहले देवताओं ने समुद्र मंथन किया था जी। और उसमें से अमृत ले लिया था, विष निकाल के फेंक दिया था। जी। वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि वो राष्ट्रवादी है, वो यही कर रही है। जितना भी अमृत है जिस आपके पार्टी लिए- में भी है, आपके लिए वो आज उनको अपने हरिओम- पास नहीं, लेना, बाकी विष को फेंक आपके देते लिए हैं। आज हरिओम यादव जो है वो अमृतवादी हो गए। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही हूँ, जो लोग भारतीय जनता पार्टी नहीं लिया है, टिकट दिया है उनको। जाहिर सी कैसी बात है, कर जाहिर रहे सी हैं? बात है, उनको खूबी होगी। ये तो सभी दलों में होता है। अलग अलग लोगों के अब की बार हमने चल कहा रहे कि हैं, फिर उस पे से क्या कहेंगे? 300 पार, और हम कह रहे हैं अभी जी, भी देखिए आप ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप ये तो देखते आप रहिए। लोग देख रहे हैं। मैं आपको बता रहा साइकिल हूँ, पंचर हो गई, हाथ को साइकिल- पोलियो हो गया, देखिए। हाथ ही बैठ गया, कुछ है ही नहीं। आप- कमल में ये सलाहियत है ये जो कमल- कीचड़ में खिलने का देखिए, हुनर रखता है। आप जानते हैं कि ये इस समय जो और है कमल वो मुरझा तो चुका है। हैंडपंप चलाई रहे हैं, तो कोई देखिए बात नहीं। कमल मुरझा चुका है और कमल बहुत सारे खिल रहा है। नहीं, कमल कमल मुरझाने की क्या खिल रहा है। वजह क्या है? ऐसा क्या है, बताइए तो सही कि कमल क्यों मुरझाया? क्यों मुरझाएगा? कमल मुरझाया नहीं, क्यों मुरझाएगा मुरझाया? क्यों? क्यों मुरझाया है? क्यों मुरझाया है? आप ये बताइए, इस देश की जनता के अंदर महंगाई के मुद्दे पर हो, कहाँ महंगाई है बताओ? वाह, कहीं यदि महंगाई- आपको हमें तो 100 कोई के नजर ही पार नहीं यदि आ रही महंगाई। पेट्रोल और डीजल की कम जो कर कीमत दिया, है, कम अरे, कर दिया। नहीं क्यों कर दिया? कर दिया। आप चुनाव हारे तो कम कर दिया। वो हमेशा क्या बात है? चुनाव से पहले हमेशा चुनाव से पहले ही होती है। और चुनाव हारने के बाद कोई आपने कम कर पेट्रोल दिया। महंगा नहीं है, कहीं लोग- महंगाई नजर लोग- नहीं आ रही है। लोग जनता ताई हम- को रोजगार महंगाई का रोना तो हर सरकार में रोया जाता है पवन हुई जी। है। जी महंगाई का रोना तो हर सरकार में रोया नहीं, जाता है, आप कोई भी बताइए, सरकार। आप बताइए, आपने अब बांट रहे हैं, आप राशन बांट रहे हैं, उन पर फोटो लगाना चाह रहे थे योगी जी का और मोदी जी का, वो तो भाई, चुनाव हम आयोग किसी ने को उस पर दे रोक रहे हैं, लगाई। तो फोटो में दिक्कत क्या है? वाह, क्या आपको बात क्यों है। आपत्ति? चुनाव से पहले आप आदरणीय मोदी चुनाव जी से के पहले। चेहरे से, आदरणीय योगी जी के चेहरे से इतनी नफरत क्यों मानते हैं? मैं नफरत अगर नहीं हम मानता किसी हूं, को ये दे रहे हैं, देश की जनता उनका चेहरा देखना ही पसंद नहीं करती है। भी मिलती है तो उसमें भी लिखा होता है देने वाले का नाम या फोटो। अरे तो आपको आपत्ति क्यों? नहीं, वो आप अपनी दे अपनी रहे तरफ से दे रहे थे, हम दोनों अपनी हाथ तरफ से खोल दे कर रहे थे। दे रहे हैं, राशन दे रहे वो हैं, लोगों का सुविधाएं दे पैसा रहे हैं, लूट दवाइयां दे रहे कर, हैं। लोगों का पैसा लूट कर, चाहे वो कितना टोल टैक्स लूटा? के नाम पर हो, कितना चाहे लूटा? वो क्या नाम है, पेट्रोल डीजल गैस के नाम पर हो, इन सारी चीजों को लेकर उसके बाद आपकी बातें सारी व्यर्थ है। जी जनता विकास के मुद्दे दौर पर में है। ही इसीलिए राष्ट्र वो हमारे परिवर्तन विकास चाहती के है रास्ते में और है। इसीलिए विकास की बात कोई नहीं करता, यही बात है। विकास- विकास की बात कोई नहीं करता। विकास सिर्फ एक नाम हो रह गया है। विकास कभी आता नहीं है, विकास कभी दिखाई नहीं देता, विकास कभी पैदा नहीं होता। कभी सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का ये है कि विकास के नाम पे चुनाव लड़े ही नहीं जाते। चुनाव लड़े जाते हैं यहाँ पे जाति, धर्म, मजहब के नाम पे। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन इस देश का भला कल्याण वास्तविक रूप से होगा। जी, और
चलिए वापस रुक करते हैं। आपने कहा कि हम आगरा के साथ साथ पूरे जो प्रदेश में एक बहुमत के साथ जीत ला रहे हैं, तो कितनी सीटें आप ला रहे हैं इस प्रदेश में और आगरा में कितनी? एक मिनट मैं टोकना चाहूंगा। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पहले क्लोजिंग स्टेटमेंट लेंगे। आप दोनों की क्या कह राय है कि सरकार कौन बना रहा है और कितने भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पे आप जानना आपको लग रहा है कि आप विजयी होंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। आदरणीय योगी जी फिर से सीएम का पद संभालेंगे और 300 से पार, अभी भी मैं बोल रही हूँ कि अब की बार 300 पार और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, उस हिंदुत्व की है जिसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी है, उस रामलला की है जिनको जो टेंट में सालों से रखा हुआ था, आज वो महल जैसा उनके लिए मंदिर बनाया जा रहा है। उस काशी की बात है जो काशी विश्वनाथ मंदिर और भगवान जी को कहाँ रखा हुआ था, आज किसने फिर तो आपको कहना चाहिए आपकी बार 400 पार। आज विकास की बात किसने की? भारतीय जनता पार्टी। मैडम मैं आपको टोक रहा हूँ, फिर आपको कहना चाहिए आपकी बार 400 पार, आपकी बार 300 पार पे आ जाते हैं। आंकड़ा कहीं ना कहीं वो सिमटा रही है, आपकी बार 400 पार कहिए। नहीं, विकास की जगह भाजपा केवल हिंदुत्व के मुद्दे पर ही चुनाव मैदान में डटी है और इसी पर जीत का दावा कर रही है। हिंदुत्व हमारा नारा है। मैं आपको बात बताऊं, देखिए समय खत्म हो रहा है। स्टेटमेंट लेना चाहूंगा। रवाना जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपकी बात ध्यान से हम भी नहीं बोलेंगे, आप बोलिए। मैं आपको बात बता दूं, मैं मानता हूं इस देश में सबसे ज्यादा यदि किसी ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने यह काम किया है कि उसने इस देश के करोड़ों नौजवानों को बेरोजगार भी दी है, उसने इस देश के 700 किसानों को शहादत दी है, उसने यहाँ के लोगों को गरीबी दी है, बेचारगी दी है, विकास के नाम पर छला है। यहाँ के एयरपोर्ट को यहाँ के एयरपोर्ट को यहाँ से ले गए, यहाँ के एयरपोर्ट को ले गए। सरकार आप बनाए पाएंगे? बिल्कुल 101% हम सरकार बनाने जा रहे हैं। 300 से ऊपर सीटों पर हम विजय प्राप्त। तो इसका मतलब 600 सीटों पर चुनाव लड़े जाएंगे। आप देखिए 403 चलिए 403 में देखिए 400 यदि ये 100 का आंकड़ा छू जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग यदि 100 का आंकड़ा छू जाएंगे, आपके इसी स्टूडियो के अंदर, आपके इसी स्टूडियो में बैठकर मैं आपसे बहस करने के लिए फिर दोबारा आप ये कहिए रालोद से त्याग पत्र दूंगा। रालोद मेरी किसानों की, मजदूरों की, शोषितों की वो पार्टी है जो चौधरी चरण सिंह की पार्टी है। मैं चौधरी चरण सिंह की नीतियों का अनुसरण करते हुए मैं इसमें शामिल हूं। समय खत्म हो रहा है डिबेट का। चलते चलते अपने और दर्शकों की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत साधुवाद, आप लोग आए और आशा करता हूं कि दोनों की ही सरकार बने। चुनाव में तो सभी दल अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, सभी दल ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। अब ये तो आने वाली 10 फरवरी बताएगी, जब लोग मतदान करेंगे और मतपेटियों में जब मत बंद हो जाएंगे उसके बाद पता चलेगा कि सरकार किसकी बनने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा स्पेशल कार्यक्रम चुनाव चक्र महासंग्राम, किसकी होगी सरकार। जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार, नमस्कार। जय किसान, जय राष्ट्रीय लोक। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक विचारधारा के आधार पर, एक सिद्धांत के आधार पर किसी एक सिद्धांत को लेकर बनी हुई पार्टी ही नहीं है। ये हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी से नहीं डरता, 1 इंच पीछे नहीं हटता और देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। मेरे जैसा इंसान जिसने लैपटॉप बांटे हों, लैपटॉप दे दिए हों 18 लाख। ये मैदान काफी बड़ा था, लेकिन बीएसपी के लिए ये मैदान काफी छोटा है। हमारे यहाँ का आदमी नाराज बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन नाराज होने के बाद 2 मिनट नहीं लगाता, उसके दिल में गहराई में झांक कर देखोगे तो हमारे देश का सबसे गरीब आदमी भी बहुत बड़ा दिल रखता है। होम मिनिस्ट्री हमारी हेडमास्टर है क्या? एलजी हमारे हेडमास्टर है क्या? हम बच्चे हैं क्या? उनकी क्लास में पढ़ते हैं क्या? 2022 में किसकी बनेगी सरकार, किसके सर होगा मुख्यमंत्री का ताज? दर्पण न्यूज लेकर आ रहा है अपना विशेष कार्यक्रम चुनाव चक्र।